अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज की इस वीडियो में हमने ये कोशिश की है कि अफ़गान पनाह गुज़ीन किस सूबे से किस शहर से कितने गए हैं वो नंबर्स की बजाय ये वजूहात आपके सामने रखी जाएँ कि आखिर वजह क्या है कि ये अमल एक वक्त के अंदर इतना स्पीडी हो रहा था मगर अब उसके अंदर वो स्पीड्स नहीं है, वो तेज़ी हमें नज़र नहीं आती। इसकी वजूहात क्या हैं, हमने कुछ सवालात पुलिस हुकाम के सामने रखे, उनके जवाबात क्या आए हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। इसके बाद आपको ये बताएंगे जो कार्डलिंग ऑपरेशन हुआ था इससे मुतालिक बड़ी हद तक जो तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। सवात के अंदर भी हम देख रहे थे मर्दान कार्डलिंग ऑपरेशन जो हुआ था इससे मुतालिक दो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई थी। एक ये कि लोग ये कह रहे थे कि इस ऑपरेशन में मकामी लोगों को मारा गया, बेगुनाहों लोगों को मारा गया। खुद खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो दो हिस्सों में आपको डिवाइड होती हुई नजर आई। एक तो जो वहाँ के MPA थे जिनका वो एरिया था, उन्होंने कहा कि नहीं ये खवारियों को मारा गया है, जबकि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो कहते थे बेगुनाह लोगों को मारा गया। अब इसकी हकीकत क्या है, ऐसी इंकशाफ से भरपूर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर पूरा इस ऑपरेशन से मुताल्लिक़ डिटेल दी गई है। वो डिटेल भी हम आपके सामने रखते हैं, मगर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मौजू की जानिब बढ़ते हैं और ख़बर का आगाज़ पहले इसी से ही कर लेते हैं कि मतदान में कार्डलिंग ऑपरेशन हुआ इसकी हकीकत क्या थी, क्या बेगुनाह लोग मारे गए या फिर खवारजी मारे गए। इससे मुताल्लिक़ जो रिपोर्ट आई है उसके अहम इंकशाफात अदाद व शुमार के साथ मिनवन हम आपके सामने रखते हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ सामने आई वो ये कि कार्डलिंग ऑपरेशन मुकम्मल इंटेलिजेंस बुनियाद पर किया गया, जिसमें मुबैना तौर पर 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन की तमाम तफसीलात कानून नाफिज करने वाले इदारों ने विफाक को अरसाल कर दी। अब ये ज़ाहिर है ये आप ये कह सकते हैं ये भी एक कोताही है कि ऑपरेशन हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन आप अगर अभी रिपोर्ट जो है वो विफाक को अरसाल करेंगे तो फिर ज़ाहिर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन भी पैदा होती है। लेकिन बाहर ऑपरेशन के आगे ये कहा गया कि ऑपरेशन की तमाम तफसीलात अच्छा इसके अंदर मज़ीद ये कहा गया कि कार्डलिंग ऑपरेशन पर 2.5 करोड़ रुपये से ज़ायद की लागत है। यानी इससे आपको ये अंदाज़ा हो सकता है इस ऑपरेशन की अहमियत और हसासियत का, क्योंकि मामूली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं था बल्कि हाई वैल्यू टारगेट को हिट करना था और 2.5 करोड़ रुपया लगा है इस ऑपरेशन में। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 माह की रेकी के बाद ऑपरेशन का फैसला किया। दहशतगर्द कमांडर कामरान गुज्जर ने अपने 20 साथियों समेत दीगर खवारजियों ने कार्डलिंग में महफूज ठिकाने बनाए हुए थे। ऑपरेशन के वक्त इनके ठिकाने और सहूलत करने वाले अफराद की मौजूदगी की इतला थी। ऑपरेशन के दौरान ड्रोन हमले में भी बहुत एहतियात से काम लिया गया। हमले के वक्त एक एक कमरे में 4 से 5 फी ख़ानदान रहायश पजीर थे। एक कमरे से दूसरे कमरे में फासला बहुत कम होने की वजह से ऑपरेशन बहुत सख्त था। ऑपरेशन में कई अहम बदअमनी के वाक़यात फैलाने वाले और सहूलतकारों को भी निशाना बनाया गया। ऑपरेशन के दौरान कई खवारजी ज़ख्मी भी हुए जिनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और पहाड़ी में रहायश पजीर अफराद खवारजियों को हर किस्म की सहूलत दिया करते थे, इतलाश समेत खाना पीना भी शामिल था। मालाकंड में मारे गए 4 खवारजी भी कार्डलिंग पहाड़ी से फरार होने के बाद ऑपरेशन में टारगेट करके मारे गए हैं। ये इससे मुतल्लिक़ डिटेल्स आई हैं और इसके अंदर ये बताया गया है सिक्योरिटी दारों की जानिब से कि ऐसे हवा में ऑपरेशन नहीं किया गया बल्कि 2 माह की मुकम्मल रहकीकी की। उसके बाद हमने ये देखा कि तकरीबन जो इनका लीडिंग किरदार है कामरान गुज्जर, वो अपने 20 साथियों समेत यहाँ पर रह रहा है और यहाँ पर जो मकामी लोग आ रहे हैं जो जिसके ऊपर एहतजाज भी हुआ, जिसके ऊपर अहम शाहराहों को भी बंद कर दिया गया, तो ये सिक्योरिटी इदारे भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो मकामी लोग ही थे, लेकिन वो मकामी लोग सहूलतकार थे, वो सहूलतकारी कर रहे थे, वो उन्हें खाना पीना पहुंचाया करते थे और वो यानी कहा ये करते थे कि वो बकरियां चराने या इन तमाम चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आया करते थे, लेकिन साथ ही वो उनको इतला भी दे जाया करते थे और खाना पीना भी इनको देकर जाया करते थे। और मुकम्मल 2 महीने की रहकीकी की एक एक चीज़ को देखा गया, कौन किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहा है, कैसे इन्होंने महफूज अपने ठिकाने बनाए हुए। फिर उसके बाद ये फैसला किया गया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाए जिसमें 2.5 करोड़ रुपये की लागत आई है और इसमें इस ऑपरेशन को इसके अंदर कामयाबी को यकीनी बनाया गया है। ये सिक्योरिटी दारों की जानिब से मौक़िफ़ है और इसके ऊपर मैंने जैसे कि इब्तिदा में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद ही 2 हिस्सों में तकसीम है, मगर यहाँ के जो मकामी MPA हैं जिनका ये एरिया है उन्होंने खुद इस बात को नोट्स किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो सिक्योरिटी दारों की जानिब से कहा ऑपरेशन किया गया है ये बिल्कुल ठीक किया गया है और इसमें खवारजी ही मारे गए हैं। कोई मकामी लोग वो वही थे जिन्हें पहले भी वार्न किया जाता रहा, मगर वो सिर्फ इस एरिए से पीछे नहीं हटे और जिससे मुतालिक वाज़ेह शवाहिद आ गए कि वो उनकी सहूलतकारी किया करते थे कि इलाके में देखते थे कि पुलिस और अफवाज की नकल हरकत क्या है, वो उससे मुतालिक जाकर उनको बताया करते थे और साथ में उनको खाना पीना भी देकर आया करते थे। तो ये इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ कहा गया है, ये हमने आपके सामने रखा है। ये खबर तो ये है। दूसरी खबर ये है
कि अफ़गान पनाह गुज़ीनों के मुतल्लिक जो जाने का सिलसिला है वो इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों हो गया है। तो इस हवाले से हमने कुछ सवालात जो आप कमेंट्स में करते रहते हैं, उन्हीं कमेंट्स को सवालात की सूरत में हमने एक आला पुलिस हुकाम है उनके सामने रखा कि हमने कहा ये बताइए, ये मामला एक वक्त ऐसा था ईद के बिलखसूस फ़ौरन बाद कि हम ये देख रहे थे एक एक दिन में ही 9,000, 10,000, 12,000, 15,000 जो अफ़गान पनाह गुज़ीन हैं वो जाते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन अब इस अमल के अंदर हमें सुस्ती नज़र आती हैं। तो इसकी वजूहत क्या है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा ही है कि जब 1 अप्रैल को ये फैसला किया गया था, डेट दी गई थी कि इस ऑपरेशन के अंदर ये अफ़गान पनाह गुज़ीनों को वापस भेजना उनके मुल्क बाइज़्ज़त तरीके से, और जो रज़ाकाराना तौर के ऊपर नहीं जाएगा उसे गिरफ़्तार करके वापस भेजा जाएगा। तो इसके हवाले से हमने आपके सामने ये खबर भी रखी थी कि अटक में एक ही दिन में 300 ख़ानदानों को गिरफ़्तार करके उन्हें फिर उनके मुल्क में भेजा गया था, क्योंकि वो रज़ाकाराना तौर के ऊपर जाने के ऊपर रज़ामंद नहीं थे। अब इसके अंदर ये चीज़ हुई है कि पुलिस की जानिब से कहा गया है कि देखिए हमारे ऊपर पहले सरकार का दबाव था, हुकूमत का दबाव था, यानी कमेंट्री जा रही थी, एक एक बॉल की कमेंट्री की जा रही थी, एक एक चीज़ पूछी जा रही थी कि हाँ जी बताएं आप किस एरिया में गए हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या फॉलोअप है, क्या तमाम चीज़ें हुई हैं। इस तरह एक एक फॉलोअप लिया जा रहा था सरकार की जानिब से। लेकिन अब वो जो मामला है वो थोड़ा सा आपको उसके अंदर रिलैक्सेशन नज़र आती है, नरमी नज़र आती है। इसलिए फिर सारे ही आपको तो पता है कि मिजाज है हमारी बहैसियत कौम, पूरा ही मिजाज है कि जब तक डंडा सर पर हो तो काम बड़ी तेज़ी के साथ करते हैं, और जब डंडा हटा लिया जाए तो फिर सारे उस मामले के ऊपर संजीदगी नहीं दिखाते। तो कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर हो रहा है। अब पुलिस की जानिब से कहा गया कि ऐसा नहीं है कि इस पॉलिसी से कोई सरकार ने यू टर्न ले लिया है या इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा रहा हूँ। कभी भी नंबर्स आते हैं हमारे पास, 100 आते हैं, 150 आते हैं, 500 आते हैं, 400 आते हैं, लेकिन आ ज़रूर रहे हैं, भेजने का अमल जारी सारी है, वो नहीं रुका। अलबत्त आप ये कह सकते हैं कि जो ईद के फ़ौरन बाद एक क्रैकडाउन था और उस लहर के अंदर बड़ी तेज़ी आई थी, वो अब किसी हद तक हमें हल्की भी होती हुई नज़र आई है। अब उसके अंदर एक और फैक्टर भी पुलिस की जानिब से ये बताया गया, उन्होंने ये कहा कि देखिए इसके अंदर जब हम गिरफ्तारियां भी कर रहे थे ईद के बाद, और हम ऑपरेशन भी जगह जगह के ऊपर कर रहे थे, उसमें बहुत सारे लोगों के अंदर खौफ व हरास भी पैदा हो गया जो अफ़गान पनाह गुज़ीन थे। फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम रज़ाकाराना तौर के ऊपर ख़ुद ही चले जाते हैं। तो उस वक्त जो तादाद थी रज़ाकाराना तौर के ऊपर जाने वालों की भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चूँकि जो उन्होंने वजह बताई कि अब चूँकि सरकार की तरफ से एक एक मिनट के बाद या कुछ टाइम के बाद वो उस तरह से फॉलोअप नहीं लिया जाता, उसके अंदर शिद्दत नहीं दिखाई जाती, तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो हो तो रहा है। लेकिन वही बात है जो मैं हर बात कहता हूँ कि कछुए की चाल से जारी उसारी है, लेकिन अलबत्ता इस पॉलिसी के ऊपर जो है वो रियासत समझती है कि हम कायम हैं। अब ये एक मामला है जो वजूहात हमने आपके सामने रखी है। हमारी कोशिश होती है कि आज की इस वीडियो में जो हम इस टाइम बनाते हैं उसमें नंबर्स आपके सामने रखें कि किस सूबे से किस शहर से कितने अफ़गान पनाह गुज़ीन बाइज़्ज़त तरीके से अपने मुल्क वापस गए हैं। मगर हमने ये कोशिश की, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि वजूहात ये हैं कि आप तो हमें नंबर्स बता देते हैं, लेकिन हम तो अपने गली मोहल्लों में देखते हैं वो अभी भी उसी तरह से आज़ाद हैं, वो अभी भी उसी तरह घूम फिर रहे हैं और कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोई सख्ती नहीं हो रही। तो सख्ती ना होने की वजह मैंने तलाश करने की कोशिश की, जो मैंने ज़िम्मेदार से गुफ्तगू करके आपके सामने रख दी है कि ये वजूहात हैं। अब इससे अगली जो वीडियो होगी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है, बाज़ ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती है, निकालनी पड़ती है। तो कोशिश ये करेंगे कि हमारे दोस्त हैं वो बार बार ये कमेंट करते हैं कि बलूचिस्तान में ऐसे शवाहिद, ऐसी मालूमात हैं कि वहाँ पर अफ़गान पनाह गुज़ीनों को सरकारी महकमों में भर्ती किया गया है, वहाँ पर खुलेआम पैसा चला है। तो कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले की भी तह तक पहुँचा जाए और आपके सामने रखे जाएँ कि आखिर इसके अंदर किस हद तक सदाकत है। और बिलखसूस गुजर खान की बात करेंगे, फिर इसी तरह दीगर जो एरियाज़ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बात है, लाहौर के अंदर बिलखसूस जो मार्केट है उसकी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो नहीं जा रहे। पेशावर के अंदर भी एक रीज़न सामने आई है कि वहाँ से लोग तेज़ी से क्यों नहीं जा रहे। वो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपके सामने वो मालूमात जो है वो शेयर करेंगे कि पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में ये जो अमल है इंतहाई सुस्त रवि वाला, वो यही फैक्टर है कि जो पुलिस बता रही है ये खैबर पख्तूनख्वा में एक और एलिमेंट है, वो हम आपके सामने रखेंगे। मगर अभी तक के व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।